आप सब भाइयों का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए मेरी दरख्वास्त पर और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं। दरअसल बात ये है कि मैं कुछ अर्सा इलाके से अपनी कुछ ज़ाती मजबूरियों की बिना पर, कुछ फैमिली की मजबूरियाँ थीं, तो 2-4 महीनों में इलाके से बाहर था। तो मुख्तलिफ़ क्या साराइयाँ चल रही थी, दोस्तों के राब्ते भी थे। तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम के साथ थे, आवाम के साथ हैं और आवाम के साथ रहेंगे। हमने ना पहले कभी 2018 में ना किसी के लिए मैदान खाली छोड़ा है, ना आइंदा इंशाल्लाह खाली छोड़ेंगे। यही हमारा वाज़ेह पैगाम है अब दोस्तों के ज़रिए कि आने वाले जनरल इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मैदान किसी के लिए भी खाली नहीं छोड़ेंगे। अपने दोस्तों साथियों के साथ मिलकर इलेक्शन में इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे। तो ये बातें थी आप दोस्तों के ज़हन नशीन गोश-गुज़ार करना था मैंने। तो आप सबका शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो मैं इस बाबत हाज़िर हूँ। है वो करप्शन है। उस्ताद मोहम्मद के हर महकमे में करप्ट अनासिर मौजूद हैं। मैं अगर एक फ़र्दन किसी एक महकमे का नाम लूँ तो मेरे ख़्याल से फ़हरिस्त तवील हो जाएगी। यहाँ पर कोई एक ऐसा महकमा नहीं है जहाँ पे करप्शन ना होती हो। आप अगर बात करें रोड्स की तो आपके सामने टूटे-फूटे रोड मिलेंगे। आप अगर बात करें पीएचई की तो 10-10 दिन तक पानी नहीं आता। कभी कहा जाता है कि मोटर जले हुए हैं, कभी कहा जाता है कि पाइप टूटे हुए हैं। अगर आप बात करें दूसरे डिपार्टमेंट्स की, अगर एजुकेशन पे हम आ जाएँ तो मुझे पिछले दिनों काफ़ी कॉल्स आ रहे थे कि लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बुक्स हमें नहीं मिल रहे। तो ये पता नहीं, ये मतलब किस-किस चीज़ों मौज़िफ़ पेशों में भी जो है ना चीज़ें गलत हो रही हैं। तो हर चीज़ में, हर महकमे में करप्शन है। मेरे नज़दीक सबसे जो बड़ा बुनियादी मसला है करप्शन है, जिसके खिलाफ हमने पहले भी तवील जद्दोजहद की है और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। और एक चीज़ जो मेरे ख़्याल से इन सब की जो बुनियादी वजह है, जो इस सब का जड़ है, मैं इस हल्के के जो स्पीकर हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनके मनपसंद अफ़राद यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो इस करप्शन के बुनियादी वजह हैं। मेरे ख़्याल में, मेरे अंदाज़े भी है, हर बंदा ये समझ रखता है कि स्पीकर की मराहत लेते हुए, स्पीकर के प्रोटोकॉल में अगर कोई बंदा आके वर्क करेगा, तो मुकम्मल तौर पर वो असरअंदाज़ होगा। स्पीकर एक आइनी ओहदा है। मेरा मशवरा है उनको, बल्कि इलेक्शन कमीशन से मेरी दरख्वास्त भी है, स्पीकर साहब से भी मैं ये कहूँगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप आएँ इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन कमीशन से भी मैं गुज़ारिश करूँगा कि उनको, अगर वो इलेक्शन लड़ने के स्पीकर साहब सोच रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उनको लेटर लेकर उनसे वो अहदा वापस ले लें। बेशक वो मैदान में आ जाएँ, उनका इलेक्शन लड़ना आईनी जमहूरी हक़ है, लेकिन स्पीकर के होते हुए किसी सूरत यहाँ पर इंतखाबात शफ़ाफ़ नहीं होंगे। वहाँ पर मुकम्मल असरअंदाज़ होंगे वो, इंतज़ामिया पर असरअंदाज़ होंगे, ब्यूरोक्रेसी पर असरअंदाज़ होंगे, पुलिस पर असरअंदाज़ होंगे। तो मेरे ख़्याल से ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि इसमें मुदाख़लत होगी इलेक्शन में। हाँ, भई अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल पिछले दिनों हमने देखा है कि ख़राब थी। अभी 2-4 दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आ रही है। तो अमन-ओ-अमान अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, यहाँ पर नफ़री की भी कमी है। तो आईजी बलूचिस्तान पुलिस, डीआईजी और एसपी जो उस्ताद मोहम्मद, उनसे हमारी गुज़ारिश होगी कि पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए और ताजिरों को जो है महफूज़ तरीके से उनको कारोबार करने के लिए ऐसा माहौल फ़राहम किया जाए कि वो बिला खौफ अपने कारोबार को अपना जारी रख सकें। हमारे शहरी जो अगर कहीं निकलते हैं तो वो भी महफूज़ तरीके से अपना सफ़र कर सकें। बदसूरत दीगर अगर हालात की यही सूरत-ए-हाल रही तो इंशाअल्लाह हम शहरियों के साथ, ताजिर भाइयों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज की तरफ जाएँगे। लेकिन ये है कि पिछले 2-4 दिनों से हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त शहर के हालात कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। मेरे ख़्याल से मेरी क्वेटा में भी कुछ साथियों से इसी मौजू पर बात हुई थी, तो उनका कहना था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें फ़ंड्स मिलने थे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान को, शायद वो नहीं मिले अभी तक। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की या हुकूमत पाकिस्तान की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो माली मावनत कर सके। हुकूमत हमारी मईशत डूबी हुई है, आप सबके सामने है। तो मेरे इल्म के मुताबिक ये है कि अभी तक वहाँ से पैसे नहीं आए। तो मुतालबा मेरा ये है कि हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान फ़िलफ़ौर जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो बेचारे इस वक़्त ताहाल रहने पे मजबूर हैं, खुले आसमान तले या कोई एक छोटे-मोटे कच्चे घरों में रह रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि रियासत वैसे भी ज़िम्मेदार होती है, रियासत माँ का दर्जा रखती है, तो उनको चाहिए कि वो माँ का दर्जा रखते हुए हमारे बड़े यहाँ के रहने वालों को, अपने मुल्क के रहने वालों को सहूलियात फ़राहम करें और उनको फ़िलफ़ौर फ़ंड्स दें। और जो जिनका इंतकाल हो चुका था उनको भी जो एक मुआवज़ा होता है हुकूमत फ़ौरी अदा करे। ये मेरा मुतालबा है हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से। इलेक्शन की गहमा-गहमी है कि बाज़ बहस है कि
जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो रहे हैं, आप किस सियासी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कोई किसी पार्टी में जाने का इरादा नहीं है। मेरा जो इरादा है तो आज़ाद लड़ने का इरादा है, लेकिन जनवरी के आखिर में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जो मुझे मेरा अंदाज़ा है, मैं एक इतना बड़ा मेरी जो है ना सियासी तजुर्बा इतना तवील तो नहीं है, लेकिन एक इलेक्शन लड़ा हूँ, दोस्तों के साथ उठना बैठना है। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन तवील होंगे और नहीं लग रहा कि जनवरी में होंगे। बहरहाल अगर जनवरी में इलेक्शन हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और किसी के लिए मैदान खाली हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। और मैं उस्ताद मोहम्मद के शहरियों से भी ये गुजारिश करूँगा, आप दोस्तों के तवज्जुह से, कि खुदा अपने हक़ के लिए निकलें, आप आवाज़ उठाया करें, अपना हक़ मांगा करें। मैं हैरान होता हूँ मुझे कहते हुए, सारे हमारे अपने शहर के भाई हैं, दोस्त हैं, मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 साल आप लोग, मतलब सॉरी टू से, मैं माजरत के साथ कहूँगा कि आप गालियाँ देते हैं पीठ पीछे अपने हुक्मरानों को, आप बहुत बुरा भला कहते हैं उनको, लेकिन 5 साल के बाद वही आ जाते हैं, आप उनको फिर मतलब वो कहते हैं जी बहुता रहा पा, यानी कि ना करो, ये ट्रेंड ख़त्म करें। आप जिसको अहल समझते हैं, जिसको अपना खैर खा समझते हैं, खुदा रहा वोट उनको दे दें। वोट एक कौमी अमानत है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को वोट देते हैं जो आपके वोटों से मुंतखब होकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, किसी गरीब को नाजायज़ FIR में मुलविस कराता है, किसी का पानी रोक के उसको मुआशी उसका कत्ल करता है, किसी की चोरी करवाता है, किसी की डकैती करवाता है, तो बखुदा आप किसी भी मुफ्ती से, उलमा किराम से जाकर पूछें, आप उसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। आप अच्छे लोगों का इंतखाब करें, वोट कौमी अमानत है, आप उसके लिए कोशिश करें कि अच्छे लोगों का इंतखाब करें। और ये जो आप देख रहे हैं अभी, जो गहमा गहमी मुख्तलिफ ज़राए से देख रहा हूँ कि कभी मशरिक़ की तरफ से कहा जा रहा है कि उम्मीदवार आ रहा है, कभी मगरिब की तरफ से कहा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सारे एक ही चेहरे हैं, ये सारे फसली बटेरे हैं। ये हर 5 साल में, अगले 5 साल के लिए जो पिछला इनका ख़ानदान का एक बंदा आता है, वो पिछले को बुरा कहता है और वो अपनी तैयारी करता है। ये 76 सालों से हमें हमारे बड़े बताते आए हैं, और कोई 33-34 साल मेरी उम्र है, हम देखते हुए आ रहे हैं। ये एक ही लोग हैं, एक ही ख़ानदान है, बस ये चेहरे सिर्फ बदलते हैं कि जी पिछले 5 साल नहीं जो कोई इलाके को तबाह किया है, मैं कुछ वोट दे महिला का टस है। ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही लोग हैं, एक ही ख़ानदान है। इनको खुदारा मुस्तरद करें, इन चेहरों को मुस्तरद करें, इनको मुस्तरद करके किसी अच्छे लोगों को आगे लाएं। और एक अजीब माइंड सेट है कि जी वोट तो अगर हम जिसको भी नहीं जीतेंगे तो वही भाई, वो दौर अभी निकल चुका है। वो अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जिसको आप वोट देंगे वो जीतेगा। और किसी अच्छे बंदे का इंतखाब करें जो आपके लिए कम अज़ कम आपके शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल कर सके। आपके सामने है कि ना यहाँ पे तालीम का कोई अच्छा निज़ाम है, ना सेहत की कोई सहूलियात है, ना अच्छा रोड है, ना कोई तालीमी इदारा है, ना कोई और चीज़ है। अमन व अमान की सूरत हाल आप सबके सामने। भी उस्ताद डिस्ट्रिक्ट बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी दोस्तों की मेहनत है, हमने तवील जदोजहद की है, लॉन्ग मार्च किया था, ये उसके समरात। अगर कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो हम वाज़ेह बताना चाहते हैं, ये हम दोस्तों की मेहनत है कि उस्ताद उस्ताद ज़िला बन गया है। तो ज़िले के हालात आप सबके सामने हैं, दुनिया चाँद पे पहुँच रही है और हमारे पास पीने का पानी नहीं है। तो यही गुजारिश होगी कि वोट का सही इस्तेमाल करें उस्ताद के शहरी। जाफराबाद और उस्ताद मोहम्मद का जो कौमी असम्बली की जो सीट है, वो इस तरह है कि उस्ताद मोहम्मद ज़िला, जाफराबाद ज़िला, सोबतपुर ज़िला और उसके साथ नसीराबाद ज़िला की डेरा मुराद जमाली को शामिल किया गया है। और जो कौमी असम्बली की नसीराबाद की सीट है, वहाँ से कच्ची, नसीराबाद की सिर्फ डेरा मुराद जमाली को काट कर कच्ची और झलमक्सी को शामिल किया गया है। तंबू तहसील बाबाकोट, लांडी वगैरह उसी में है। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ है, जो कि गलत तजवीज़ है। हस्बे साबिक रखा जाता तो बेहतर था, क्योंकि आबादी पॉपुलेशन तो हमारी जो है वो तकरीबन उस सीट के थोड़ी डिफरेंस पड़ जाती है। तो वही जो साबका हल्का था कौमी असम्बली का, उस्ताद मोहम्मद ज़िला, जाफराबाद ज़िला और सोबतपुर, उसी हवाले से किया जाए। इसके हवाले से इंशाअल्लाह हम इलेक्शन कमीशन में अपनी अपील भी दायर करेंगे। और नसीराबाद से भी हमने सुना है कि दोस्त साथी कुछ जा रहे हैं, हम भी इंशाअल्लाह इसमें इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट वगैरह तक इंशाअल्लाह जाएंगे।